हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की रोमांचक कॉमिक्स शुभ्रस्य शीघ्रम का दूसरा भाग। शुभ्रस्य शीघ्रम, तबाही के साथ, मौत के साथ। मुंबई थर्रा गई थी पगला बाबा की मौत पर। डोगा को इलाज की जरूरत है, उसे पागल कुत्ते की मौत मारो। मुंबई पुलिस, हाय हाय। खनाक। मुंबई की सड़कों पर हलचल मच रही थी। उस रात इंस्पेक्टर राम ने डोगा को बताया एक और नाम। अगला नाम हमारे मुख्यमंत्री सूर्यकांत कुंद्रे का है डोगा। बुल फाइटर की फाइट से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा सीएम को जाता है। उसकी एवज में बुल फाइटर के फाइट क्लब्स को एनओसी दिलवाना सीएम का काम है। चुनाव और पार्टी के खर्च के लिए भी भारी फंड सीएम को इन्हीं लड़ाइयों से ही मिलता है। इस मामले में खुलकर कुछ भी ना कर पाने की कानून की लाचारी का कारण कुंद्रे ही है। पर मैं सीएम को नहीं मार सकता। मैं जानता हूं कि तुम अपराध देखकर ही मुजरिम को सजा देते हो, लेकिन तुम उसका गुनाह सुनोगे तो तुम्हारे पांवों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। उसने माँ जी की हत्या की सुपारी दी है। कौशल्या माँ जी। कल शाम एक चुनावी सभा में वह कौशल्या देवी को पार्टी अध्यक्ष का अपना रुतबा सौंपने के साथ ही अपना नाम इस चुनाव से वापस लेने वाला है। मगर वास्तव में यह सब नाटक है। उसी चुनावी सभा में एक गोली चलेगी जो माँ जी की जान ले लेगी। तब मजबूरीवश कुंद्रे को ही फिर से पार्टी अध्यक्ष बने रहना होगा। सिंपैथी वोट्स कुंद्रे की जीत पक्की कर देंगे। मगर यह तो टॉप सीक्रेट होना चाहिए। तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? क्योंकि सीएम ने जिसे माँ जी को मारने का काम दिया है वह मैं ही हूं। क्या? हाँ डोगा, यह सच है। उसने यह काम मुझे इसलिए सौंपा क्योंकि मैं मुंबई पुलिस का सबसे उम्दा किलर हूं और सरकारी नौकर। अब सरकार कुंद्रे की है तो नौकर भी मैं उसका ही हुआ ना। डोगा, अब अगर मैंने माँ जी को नहीं मारा तो वो खुद माँ जी और लखन दोनों को वहीं पर मार देगा। मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी तरह माँ जी को वहां से निकाल दो। तुम्हारे सामने उसका गुनाह मैं उसकी सभा में ही साबित कर दूंगा। अगली शाम। डोगा, तुम यहाँ से सीएम को देख रहे हो। माँ जी, गुरु धनिया आदि भी वहां बैठे हैं। मैं यहाँ से सीएम को कॉल करूंगा। सीएम सूर्यकांत कुंद्रे ने फोन रिसीव किया। तुम कहाँ हो इंस्पेक्टर? राम, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। याद रहे, निशाना चूकना नहीं चाहिए। कौशल्या माँ जी जिंदा नहीं बचनी चाहिए। निशाना नहीं चुकेगा। मैं स्टेज पर पहुंच रहा हूं। यही कही सीएम का शूटर भी कौशल्या माँ जी को अपने निशाने पर लिए होगा। तुम जल्दी करो डोगा, माँ और लखन की जिंदगी खतरे में है। बोरीवली की शान लोयन डैन के पंच पुरुष मिस्टर धनिया कौशल्या देवी को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। फूल माला बचा कर रखो, तुम्हारे नेता को श्रद्धांजलि देने के काम आएगी। वर्तमान। मैं आपको इसीलिए हर लाया। बस एक गुनाह हो गया। लखन को अनजाने में मेरे हाथों से गोली लग गई। मुझे मेरे कर्मों के कारण रावण कहा जा रहा है, लेकिन मुझे परवाह नहीं माँ जी, क्योंकि मेरे कर्म जो मेरा गुनाह बन जाते हैं, मेरे वही कर्म मेरी बेगुनाही का सबूत भी है। मैं तेरी इस बकवास को नहीं मानती। यह कहानी तू मुझे इसलिए सुना रहा है क्योंकि तू जानता है कि यदि मैं तुझे निर्दोष करार दे दूंगी तो वाकई मुंबई वासी मान लेंगे कि डोगा निर्दोष है। तू सचमुच रावण ही है। तूने मेरे एक बेटे लखन को मार डाला, मगर याद रख, मेरा दूसरा बेटा राम अभी आएगा। राम के ही हाथों होगा रावण का वध। जो सच्चाई थी मैंने आपको बता दी। आप माने ना माने, इससे डोगा को कोई फर्क नहीं पड़ता। डोगा को इत्मीनान है कि उसने आप जैसी देवी माँ की जान बचा ली। मेरी जान की फिक्र मत कर। खोल मुझे और जाने दे। मेरा कोई दुश्मन नहीं है।
आह, माँ जी, जिंग 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 जिंग। ओह, तुमने कौशल्या माँ जी को भी मार डाला। रजनी ठीक ही कह रही है दुनिया तुम्हें रावण। हटो, इनका हत्यारा भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उफ, तुम अपने गुनाहों से बच नहीं पाओगे डोगा। स्वामी जगदीश, पगला बाबा और सीएम के बाद अब कौशल्या देवी की हत्या से पूरी मुंबई जैसे दहल गई थी। 2 दिन बाद दशहरा है। रावण के साथ ही जलाएंगे रावण डोगा का पुतला। रजनी फॉलो अप अखबार की एडिटर एडिटर कम रिपोर्टर है। रजनी के बारे में जानने के लिए पढ़े। टाइम ओवर। डोगा इंस्पेक्टर राम के साथ था। तुम्हारे हाथ पर गोली चलाते हुए लखन गलती से मेरी गोली का शिकार हो गया राम। और गटर में माँ जी को किसी ने गोली मार दी। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। यह जरूर बुल फाइटर का काम है डोगा। माँ जी की मौत से उसी को फायदा हो सकता है। मैं जल्द से जल्द बुल फाइटर का अंत चाहता हूँ। अब वह अकेला बचा है। उसे घेरने का यही समय है। उसके काम करने का तरीका भी अनोखा है डोगा। वह किसी एक जगह फाइट को रिपीट नहीं करता। कुछ ही मिनटों में किसी भी जगह को फाइट वेन्यू का रूप दे दिया जाता है और रिंग तैयार कर लिया जाता है। देखते ही देखते उसमें सट्टा लगाने वाले अमीरों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है और खूनी फाइट शुरू हो जाती है। इस बार वेन्यू है एक बड़ा शिप, सम्राट। धाड़, खुला चैलेंज है। जुनूनी का एक मुक्का खाकर अगर कोई रिंग में खड़ा रह जाए तो उसे मिलेंगे $1,00,000। थम, ओपन चैलेंज है। $1,00,000 के लिए भीड़ में से कोई भी ले सकता है यह चैलेंज। एक पंच $1,00,000। बुल फाइटर जुनूनी के आगे तो कोई भी नहीं टिक पा रहा। सारा सट्टा जुनूनी की जीत पर लग रहा है। पैसा आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है। चैलेंज मैं खुद लूंगा। थाड़, मिल गया शेर को सवा शेर। घायल शेर और भी पागल हो उठा है। थाड़, लेकिन सवा शेर को हार कबूल नहीं है। थाड़, अब सवा शेर का मुकाबला कौन करेगा? मैं। डोगा, डोगा आ गया है। निकल लो, अब यहाँ किसी भी समय फसाद खड़ा हो सकता है। तुझे बारूदी पंच की ताकत दिखाता हूँ बुल फाइटर। डोगा का एक ही पंच काफी था बुल फाइटर की यही लीला समाप्त करने के लिए। बुल फाइटर की मौत मुबारक हो डोगा। सभी हत्यारों का अंत हो गया। मैं तुम्हें विजेता घोषित करूंगा। अभी नहीं इंस्पेक्टर राम, बुल फाइटर अभी मरा नहीं है। क्या मतलब? मतलब यह असली बुल फाइटर नहीं था। ये असली बुल फाइटर नहीं है तो कौन है असली बुल फाइटर और कहाँ है? है तो वह यहीं इसी शिप पर। तो हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। बताओ कहाँ है वह? यही है मेरे सामने। लो, इसे पहन लो और वर्दी उतार कर अपने असली रूप में आ जाओ। इंस्पेक्टर रामानुज उर्फ बुल फाइटर। ओह, तो आखिर तुम समझ ही गए। हाँ, चाल तो तुमने सटीक चली थी रामानुज। और तुम्हारी चाल में फंसकर तुम्हारे मंसूबों को मैंने अंजाम तक भी पहुंचाया। बड़ी चालाकी से तुमने मेरे हाथों स्वामी जगदीश, पगला बाबा और सीएम को मरवाया। मगर कौशल्या माँ की हत्या के साथ ही मेरी समझ में आ गया कि यह सब तेरा सेटअप था, क्योंकि सिर्फ तुझे पता था कि मैं कौशल्या माँ को अपहरण के बाद कहाँ ले जाने वाला था। तूने ही रजनी को वहां बुलवाया था ताकि वह कौशल्या जी की लाश के साथ वहां मुझे देखे। तू जानता था कि डोगा के हाथों कौशल्या जी की हत्या के साथ ही पूरे मुंबई में डोगा के विरुद्ध विद्रोह की आग लग जाएगी जो डोगा को जला डालेगी। तेरी आखिरी सांस निकलने से पहले मैं तुझे इस कहानी में अपना रोल जरूर बताऊंगा डोगा। फ्री स्टाइल फाइट्स का बिजनेस पैसों का एक अथाह समुद्र है। बचपन से इन फाइट्स का शौक था मुझे। लॉयन डेन जैसे ही एक फाइट स्कूल से फाइट सीखी थी मैंने। लेकिन किस्मत ने मुझे चंद हजार रुपए महीने
कमाने वाला एक मामूली सा इंस्पेक्टर बना दिया। एक दिन ऐसे ही एक फाइट क्लब में हो रही खूनी फाइट्स की खबर मुझे मिली। मैं उस फाइट क्लब को बंद करवाने पहुंचा, पर क्लब के मालिक ने क्लब को बंद ना करवाने की एवज में मुझे अपना पार्टनर बना लिया। लेकिन जल्द ही उसे मारकर मैं क्लब का मालिक बन गया, मतलब कि बुल फाइटर। बिजनेस जोर पकड़ने लगा, पर एक जैसी चीज पाकर लोग बोर होने लगे। तब मेरी मुलाकात हुई स्वामी जगदीश से। उसके विदेशी कॉन्टैक्ट्स ने बिजनेस में नई जान डाल दी। लेकिन विदेशी फाइटर्स के खिलाफ लड़ने के लिए चाहिए थे उनकी ही तरह दमखम वाले फाइटर्स। ऐसे फाइटर्स का जुगाड़ करने के लिए स्वामी जगदीश ने मिलवाया पगला बाबा से। पगला बाबा से पागलों को लेना सस्ता सौदा था। सारा सेटअप सही चलता रहा, क्लब्स की संख्या भी बढ़ने लगी। इन क्लब्स को सरकारी संरक्षण की भी जरूरत थी। तब मदद ली गई सीएम कुंद्रे की, जिसकी एवज में उसका मुंह भी पैसों से भरना पड़ा। अब इस किलिंग एम्पायर में 3 सफेद पोश लोग और शामिल हो गए थे। फाइट क्लब की आड़ में हम अपने दुश्मनों को फाइट में उतारकर उनका भी सफाया करते थे। फाइट क्लब के बिजनेस में और भी इमारती शामिल थे, जैसे लल्लन, पर मेरा कारण उसका धंधा मंदा होने लगा। लेकिन जब तूने उसका क्लब तबाह कर दिया तो मजबूरन उसे मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। लेकिन बस दिखावे के लिए। उसका असली मकसद मेरे एम्पायर को टेक ओवर करना था। तब अचानक ही लोयन डैन को बंद कराने का मुद्दा तुगल पकड़ने लगा। लोयन डैन के गुरु धनिया ने फाइट क्लब्स के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। मुझे एक तीर से 2 शिकार करने का मौका मिल गया। मैंने गुरु धनिया के साथ मिलकर प्लान बनाया। मेरे कहने पर धनिया ब्लैक टर्मिनेटर बनकर लल्लन से टकराया, जो उसे मेरे पास ले आया। लल्लन को गद्दार दिखाकर और धनिया को फाइट के दौरान मारने का प्लान था मेरा। लखन को मुझ पर शक होने लगा था। उसे भी रेड के दौरान मारना था मुझे, लेकिन तूने वहां आकर सब गड़बड़ कर दिया। उधर पगला बाबा, जगदीश और सीएम ने अपना अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तब मैंने इन सबको एक एक करके तेरे हाथों मरवाने का फैसला किया, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। सीएम मेरा राज जान गया था कि मैं ही बुल फाइटर भी हूँ। राज को राज रखने की एवज में उसने मुझे कौशल्या माँ को मारने को कहा। मैंने उसे भी तेरे हाथों मरवा दिया। लखन पर गोली भी तेरी गोली से बचते हुए मैंने ही चलाई, और तू अपने आप को कोसता रहा। तुझे पूरा रावण बनाने के लिए कौशल्या माँ का मरना जरूरी था। गटर में उन्हें भी गोली मैंने ही मारी थी। तू एक कमीना इंसान है राम। तूने एक माँ की ममता को कलंकित कर दिया। लक्ष्मण जैसे भाई के विश्वास के पर खच्चे उड़ा दिए। रावण मैं नहीं, तू है। हा हा हा। सच है डोगा कि रावण तू नहीं मैं हूं, लेकिन तूने यह सच्चाई जानने में देर कर दी डोगा, और तेरे साथ ही यह सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। अनुभव मेरे भाई, तू ठीक हो जाएगा। यह तो रोकी है। सही पहचाना डोगा, यह रोकी ही है। पगला बाबा की दवाइयों ने रोकी को और खूंखार बना दिया है, जिसका मकसद केवल अपने प्रतिद्वंदी का अंत है। अब अगर तू इस जुनूनी पागल के हाथों बच गया तो यह तेरी खुशकिस्मती होगी। यह होशो हवास में नहीं लग रहा। यह तब तक लड़ता रहेगा जब तक हम दोनों में से किसी एक की लाश नहीं गिर जाती। लेकिन वादा रहा, तेरी लाश गिरने से पहले मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मुकाबले को थोड़ा रोमांचक बनाया जाए तो कैसा रहेगा डोगा? इस कटीले पिंजरे में लड़ने में मजा आएगा तुझे। मैं इस पर जानलेवा हमला नहीं कर सकता, और इस बंद पिंजरे में मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं, और बाहर यह मुझे निकलने नहीं दे रहा। जोश और जुनून रोकी में कूट कूट कर भरा हुआ था। थाड़ बाकी कसर
पगला बाबा की दवाइयों ने पूरी कर दी। खच। तेरे बारे में मशहूर है डोगा कि तू चीखता नहीं। रोकी भी नहीं चीखता था। तेरी ही तरह यह भी अपनी चीखों को गले में ही घोट देता था। अपनी उसी जिद की वजह से आज यह पागल हो गया है। आज इसकी जगह तू है डोगा। आज या तो तू चीखेगा या फिर अपनी चीखों को अपनी मौत के साथ ही गले में दफन कर देगा। देखना यह है कि पहले तेरे मुंह से चीख निकलती है या तेरे शरीर से जान। अगर जिंदा बच भी गया तो रोकी की तरह ही मेरे फाइट क्लब में पागल फाइटर बनकर लड़ेगा। हा हा हा। चीख डोगा चीख। हा हा हा। चीख। शायद यही रास्ता है रोकी को होश में लाने का। नहीं, नहीं चीख सकता मैं, क्योंकि अगर मैं चीखा तो ना जाने कितने अनुभव मारे जाएंगे और ना जाने कितने रोकी पैदा करेंगे तुम जैसे लोग। और अगर ऐसा हो गया तो यह कई अनुभवों और रोकियों की हार होगी। कल फिर कोई अनुभव हॉस्पिटल में दम तोड़ेगा। कल फिर कोई रोकी सदमे से पागल होगा। ऐसा नहीं होने देना मुझे, इसलिए नहीं चीखूंगा मैं। हुम्फ। नहीं चीख सकता। हुम्फ। कोई अनु हुम्फ। अनुभव। अनुभव नहीं डोगा, चीख निकलनी चाहिए मुंह से। चीख। नहीं नहीं चीखूं। अनुभव। अनुभव। चीख। दर्द सहना होगा। चीख। चीख रोकी। नहीं चीख सकता मैं। मेरा भाई बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए। चीख दिया तो पैसा नहीं मिलेगा। अनुभव ठीक होगा। या धम। रुक गया। रुक क्यों गया रोकी? मार उसे। किल हिम यू बास्टर्ड। हम्फ हम्फ। तू बचेगा नहीं डोगा, यही मरेगा तू। मार से नहीं तो गोली। आह। जिंग जिंग। माँ। आह। तू तुम जिंदा? हाँ, तेरे नापाक इरादे पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। काश लखन की बातों को माना होता मैंने, तो आज यह सब ना देखना पड़ता। मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर भी उसने मुझे सीएम की सभा में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर ही भेजा। मुझे तो सुरक्षित कर दिया था उसने, पर तेरी घिनौनी चाल का खुद शिकार हो गया। गटर में मुझ पर गोली चलने से पहले तक मैं अंधविश्वास में जीती रही, पर गोली चलने के बाद लखन की एक एक बात ध्यान आती गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे माफ कर दे डोगा, असली रावण को पहचान न सकी मैं। रावण को ही राम समझती रही, पर भगवान ने मुझे इसीलिए जिंदा छोड़ दिया ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि डोगा रावण नहीं है। केवल राम नाम रख देने से कोई राम नहीं बन जाता। इंसान के सच्चे आदर्श और कर्म ही उसे राम बनाते हैं। रावण मेरा बेटा राम था, क्योंकि उसके कर्म रावण जैसे थे। ओह रॉकी, वेलकम बैक। गुड। अब धन्या चाचा की ओलंपिक में नॉमिनेशन की चिंता खत्म हो जाएगी। पर आपको क्या हो गया सूरज भैया? किसी से झगड़ा? अरे नहीं यार, वही लॉयन डैन को बंद कराने वाले दोबारा हंगामा करने आए थे। काफी दिन हुए थे बॉक्सिंग प्रैक्टिस किए हुए। एक को पंचिंग बैग समझ के जड़ दिया। बस उन्होंने भी मुझे पंचिंग बैग बनाकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। हा हा हा। आप भी ना भैया, क्या जरूरत थी? आपको बॉक्सिंग ही सीखनी है तो आपको बॉक्सिंग मैं सिखाऊंगा। हा हा हा। जरूर। जल्दी से ठीक हो जाओ, लॉयन डैन को तुम्हारी जरूरत है। जरूरत तो पूरी मुंबई को है। राम का नाम लिए घूमते रावणों के अंत के लिए पूरी मुंबई को जरूरत है एक रावण डोगा की। क्योंकि रावणों को अगर खत्म करना है तो खुद भी रावण बनना होगा, वरना आज के समय में राम के हाथों रावण का नहीं, रावण के हाथों राम का अंत होता रहेगा। हाँ, रावण का ज्ञान जरूरी है, उसके पाप कर्म नहीं, क्योंकि पाप का अंत
निश्चित है। खुद श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि रावण ज्ञानी है, नतमस्तक होकर उससे ज्ञान लो। हाँ, मैंने रावण की एक सीख सदा के लिए अपने अंदर सजो ली है कि शुभ काम में देरी नहीं, शुभ्रस्य शीघ्रम। कर्मों की भी जुबां होती है, कर्मी ना बोले, कर्म सत्य खुद बयान कर देते हैं, चाहे देर से सही। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। मुंबई की रातें उसके खौफ से और काली हो गई थी। उसने जिसकी सुपारी ले ली उसे यमराज भी जीवन दान नहीं दे सकता था। आज उसने ली है हल्दी चाचा की सुपारी। क्या रात का रक्षक डोगा रोक सकेगा उस जलजले को जो कहलाता है रात का भक्षक। राज कॉमिक्स में डोगा का रोमांचक कॉमिक विशेषांक will be uploaded soon on our channel. Please subscribe our channel to get new update. दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।